इसलिए आजसू पार्टी कमजोर नहीं है, आजसू पार्टी बहुत मजबूत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। में तो आपने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका ना, जेएमएम ने, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सरकार बनाया। जयराम महतो एक नया जो है जिस तरीके से वोट आपके हर सीटों पर काट लिया, क्या मानते हैं आने वाले समय में जयराम महतो पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है? वो कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया। मैया सम्मान, बिजली फ्री, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए, आप तो पत्रकार हैं, प्रेस वाले हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। आप जाएंगे ना तो बहुत सारे लोगों का बिजली माफ नहीं है। इन माफी सरकार तो कह रही है कि मैया सम्मान से महिलाएं मजबूत हो रही है, किसे मिल रहा है इसका लाभ? आप एक दिन मेरे साथ चलिएगा बिजली विभाग में, मैं दिखा दूंगा कितना नंबर लगा हुआ लोगों का। 10,000 बिजली में माफी नहीं हुई है, सरकार ने ठग लिया सभी को। जब कह रहे हैं कि 200 बिजली बिल माफ करेंगे, कहीं तो बिजली बिल हमको नहीं दिख रहा। हम मीटर का निरीक्षण करते हैं, 12 बजे रात 2 बजे रात पहुंच जाते हैं, देखे होंगे उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। हाँ, मास्क लगाए रहते हैं पूरा। क्यों? महक रहा है, गमक रहा है। अरे भैया महक रहा है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? महक क्यों रहा है? आपको महक लग रहा है तो आप कपड़ा से बांध लेते हैं। जनता को कभी आपने पूछा, गरीब जनता से, उस मरीज से? मानव को तो तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, तेजपत्ता की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। हमने 60 साल उनको दिया, सिंहासन पे बैठाया, क्या किया मुसलमानों को? सारा देन कांग्रेस का ही देन है। आज तो अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नजरुल हसन जी। नजरुल हसन जी से बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देखते हैं आज के आप लोगों ने जो स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में आप लोग मना रहे हैं? क्या लगता है कि पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर चुनाव जीत पाई है, आने वाले समय में आजसू बेहतर प्रदर्शन करेगी, कमबैक करेगी? चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है, मानते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शहादत दिवस और बलिदान दिवस और स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सारे झारखंड वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और अपने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हारना और जीतना तो ये लोकतंत्र है, इसमें रहता है। हारने के लिए तो ग्वालियर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए, इंदिरा गांधी भी हार गई, राहुल गांधी हार गए, तो बड़े बड़े नेता हार गए। ये हारना जीतना लगा रहता है राजनीति में। रही बात के आजसू पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और आज का जो स्थापना दिवस है, सारे कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि हम आजसू को मजबूत बनाएंगे। हम मजबूत हैं और मजबूत बनाएंगे। इसलिए आजसू पार्टी कमज़ोर नहीं है, आजसू पार्टी बहुत मजबूत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन चुनाव में तो आपने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका ना, जेएमएम ने, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सरकार बनाया। जयराम महतो एक नया जो है जिस तरीके से वोट आपके हर सीटों पर काट लिया, क्या मानते हैं आने वाले समय में जयराम महतो पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है? कैसे लड़ेंगे जयराम? देखिए, वो कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया। मैया सम्मान, बिजली फ्री, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए, आप तो पत्रकार हैं, प्रेस वाले हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। आप जाएंगे ना तो बहुत सारे लोगों का बिजली माफ नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी तक देखिए मैया सम्मान योजना ठीक से मिल नहीं रहा। तो फिर ये सरकार किसे दे रही है? बिजली बिल, कृषि ऋण माफी, सरकार तो कह रही है कि मैया सम्मान से महिलाएं मजबूत हो रही है, किसे मिल रहा है इसका लाभ? आप एक दिन मेरे साथ चलिएगा बिजली विभाग में, मैं दिखा दूंगा कितना नंबर लगा हुआ लोगों का। 10,000 बिजली में माफी नहीं हुई है, सरकार ने ठग लिया सभी को। जब कह रहे हैं कि 200 बिजली बिल माफ करेंगे, कहीं तो बिजली बिल हमको नहीं दिख रहा। हम लोग से खुद बिजली बिल लग रहा है, हम लोग दे रहे हैं। हमने पूछा इसको टिप से, क्या बताओ, तो उन्होंने कहा कि जो है हम क्या करें, बता नहीं पा रहे कौन कौन सा पेड होता है। वो बहरहाल जो भी हो, मेरा ये माफी सरकार ठगने का काम किया। और अभी आप देख लीजिए, मुसलमानों से उन्होंने वन साइडेड वोट लिया, अल्पसंख्यकों ने वन साइडेड उसको वोट दिया। लेकिन मॉब लिंचिंग देख लीजिए, अभी मॉब लिंचिंग पर इन्होंने कानून नहीं बनाया।
इन्होंने कहा था कि हम मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाएंगे। कहाँ कानून है? जो है आप जामताड़ा के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, इरफान अंसारी बड़बोला मंत्री है। आप देख लीजिए जाके, उन्हीं के बगल में सारठ है और सारठ में ही पालो जोड़ी में आपका वो मिराज अंसारी का मॉब लिंचिंग हो गया। बोकारो में मोहम्मद कलाम का मॉब लिंचिंग हो गया। जमुआ में नूर मोहम्मद का मॉब लिंचिंग हुआ। मतलब अभी 4 मॉब लिंचिंग 15 दिन के अंदर अंदर इस सरकार में, मंत्री के क्षेत्र में, इस सरकार में मंत्री क्षेत्र में आप लॉलीपॉप देते हैं, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को दिग्भ्रमित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। अरे भैया, आप ही को तो वोट दे दिया सब लोगों ने, थोक का थोक वोट दिया। मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बना? आप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को आप देखिएगा, वो जाते हैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं, 12 बजे रात 2 बजे रात पहुंच जाते हैं। देखे होंगे उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ, मास्क लगाए रहते हैं पूरा। क्यों? महक रहा है, गमक रहा है। अरे भैया, महक रहा है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? महक क्यों रहा है? आपको महक लग रहा है तो आप कपड़ा से बांध लेते हैं। जनता को कभी आपने पूछा, गरीब जनता से, उस मरीज से? आप खूब दौड़ रहे हैं रोज, लेकिन एक भी डॉक्टर सस्पेंड नहीं हुआ, एक भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी सस्पेंड नहीं हुआ। इसका मतलब माल लेने जाते हैं आप, अब डील करते हैं, अब डरा धमका के सोशल मीडिया में दिखाते हैं जनता को कि देखो हम ये कर रहे हैं। डील का पर्दाफाश करेगी आज तो? डील का पर्दाफाशी आप ऐसे ही समझ जाइए कि डील हो रहा है। आपने अभी तक भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप चलिए रिम्स में घुस जाइए, रिम्स 2 बना रहे, पहला रिम्स 1 को तो देखिए बढ़िया से। अरे आपका 2 कब बनता है? जब 1 हो के बाद होता है। जब 1 ही ठीक नहीं है तो 2 बना के क्या कीजिएगा? तो आप चल के देख लीजिए रिम्स में, अब जाके देखिए कि कैसे लोग पड़े हुए हैं, ना उनका कोई बेड है, ना कोई दवा है, सब दवा बाहर से लाते हैं, सब लोग दवा बाहर से लाते हैं, इनके डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। आजसू के कार्यकर्ता एकजुट है, बिल्कुल है। आज आप शहादत दिवस से आप देख लीजिए, शहादत दिवस में आपको दिख रहा होगा कि ये जो आज जो शहादत दिवस मनाया गया, ये कोई आपका ये नहीं है, कमबैक करेंगे, रैली नहीं है, ये सम्मेलन नहीं है, ये तो स्थापना दिवस है। कार्यकर्ता ही लोग हैं, सब कार्यकर्ता है, कहीं जगह नहीं है। आने वाले समय में कमबैक करेंगे आप लोग? एक से बैक नहीं, आने वाले समय में सरकार आजसू पार्टी बनाएगी। सुदेश महतो तो एकदम डिप्टी यहाँ सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आज लोगों ने संकल्प लिया है, जनता त्रस्त है, जनता त्राय कर रही है। राम महतो को भी सीएम बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। अरे भैया, आपने मदारी को देखा, मदारी को देखे हैं, बंदर बंदरिया लेके चलता है, ठीक है। लोगों को लुझाने के लिए, जनता को लुझाने के लिए क्या बोलता है? एक के सर पे कैप डाल देता है, एक को गूगल्स लगा देता है। अब बंदरिया से पूछता है, हाँ वो जो है बंदरिया को बोलता है तुम इससे शादी करोगे? नहीं करेंगे। इससे करोगे? शाहरुख खान है। बोला हाँ, इससे हम कर लेंगे, ठीक है। तो लोग खूब ताली बजाते हैं, यही सरकार है, ये ताली बजवा रहे हैं। मदारी का खेल, ये मदारी का खेल चल रहा है झारखंड में, और खेल का पर्दाफाश होगा। हाँ, जब पब्लिक जान जाएगी, जान गई है पब्लिक को मालूम हो गया है, ना स्वास्थ्य विभाग ठीक है, ना और कोई विभाग ठीक दिख रहा है। मत आप सोशल मीडिया पे देखते चले जाइए, बहुत जल्द कमबैक करेगी आज तो। बहुत जल्द नहीं, अल्पसंख्यक समाज भी समर्थन में है। बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज इनके साथ बराबर था, आज भी है, बराबर इनके साथ है। वक्फ बिल का भी समर्थन आप लोग करते हैं? देखिए, कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त बरियातों में, कई सारे दिग्गज पहुंचे हैं, सब लोग दिग्गज बैठे हुए हैं। हमने तो इमरान प्रतापगढ़ी भी आए हुए हैं, कह रहे वापस लोग लेकर। अरे इमरान प्रतापगढ़ी वापस लेके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, उनका अपना विजन है। लेकिन इतना दिनों से उन्होंने किया क्या? मुसलमानों को तो तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, तेजपत्ता की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। हमने 60 साल उनको दिया, सिंहासन पे बैठाया, क्या किया मुसलमानों को? सारा देन कांग्रेस का ही देन है। ये बैक से पीछे से आके हमको छुरा मारते हैं, कोई सामने से मारता है। हमसे ये गिला है कि तू वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। नजरुल हसन की पहचान इसी शायरी से है। ये है कि देखिए, हम लोग कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ते हैं और हम सिर्फ भाषण पे नहीं विश्वास करते हैं। हम लोग जमीन में रहते हैं, जमीन में कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते हैं और हम लोगों को बताते हैं। और हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ है और मजबूती के साथ सारी सरकार के लिए भी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने
झूठों से कहा सच बोलो, ये सरकारी ऐलान है, सच बोलो। घर के बाहर चोरों की मंडी है, घर के अंदर चोरों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। यही सरकार है हेमंत की। आजसू के लिए कुछ करना? आजसू जिंदाबाद, जय झारखंड, सुदेश महतो जिंदाबाद। चलिए, ये थे हमारे साथ नजरुल हसन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आजसू के कमबैक करने की जो है बातें कर रही हैं। आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी बात जो है आजसू कर रही है। आज जो है स्थापना दिवस पर बलिदान दिवस के रूप में जो है आजसू यहाँ पर मनाया है। रांची के खेलगांव स्थित रिवास ताना भगत का जो स्टेडियम है वहाँ पर यह कार्यक्रम जो है इस वक्त चल रहा है। आप देखिए कि कितने सारे कार्यकर्ताओं की जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और सभी का कहना है कि आजसू के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं, आने वाले समय में सरकार बनाने का दावा कर रही है। जगह रांची में कौशल कुमार।